अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन का। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जो है जहन में रखने हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। ये जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है वो पूरा नेटवर्क, वो पूरा एक एग्रीगेट होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स जो है वो शामिल होते हैं। जो क्या करते हैं, जो कि लोगों की सेहत को प्रमोट करते हैं, बीमारियों से प्रिवेंट करते हैं और डायग्नोज करते हैं, मतलब डिजीजेस का पता लगाते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंडिया की बात करें, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और हर स्टेट जो है वो अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो थोड़ा अलग तरीके से चलाता है। ठीक है। और स्टेट्स को अपने लोगों को हेल्थ सर्विसेज देने की जिम्मेदारी होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये पॉलिसीज बनाता है, प्लानिंग करता है और स्टेट्स को गाइड करता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को कैसे जो है आगे बढ़ाना है। इनको गाइड करता है, इनको जो है अच्छे से वो सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिस सिस्टम में जो है ये इस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है। और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिजाइन करना और हर एक इंसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सर्विस देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इंडिया जो है, आपको भी पता होगा, इंडिया जो है इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना डाइवर्स देश है, जहां लोगों की हेल्थ नीड्स भी जो है अलग अलग होती हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स थे, आपको जहन में रखने थे। स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन से। हेल्थ प्रमोशन सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जो है, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की। हेल्थ प्रमोशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि वो अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रख सकें। ठीक है। और इसमें सिर्फ बीमारियों से बचाव नहीं होता, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना भी जो है शामिल होता है। खाली डिजीज से प्रिवेंट नहीं कराते, डिजीज से हम उनको नहीं बचाते, लेकिन वो कैसे अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, वो कैसे अपना जो है अच्छे हेल्थ हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों को एजुकेट करते हैं। तो वो सारी चीजें आती है हेल्थ प्रमोशन में। जैसा कि एमसी क्वेन 2000 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, इनके हिसाब से जो अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो हेल्थ प्रमोशन एक सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जो कि इंडिविजुअल को क्या करता है, एम्पावर करता है। क्या करता है, एम्पावर करता है, ताकि वो अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को स्ट्रांग बना सकें और सोसाइटी में ऐसी चेंज ला सकें जो कि हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। आजकल इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में हेल्थ प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, ये कंटिन्यूअसली जो है ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं। इसीलिए हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स और हेल्थी हैबिट्स को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन अकॉर्डिंग टू ओडेनल एंड डब्ल्यूएचओ। सबसे पहले देखते हैं, ओडेनल 2009 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। ये क्या है, ये कहते हैं आर्ट एंड साइंस। हेल्थ प्रमोशन क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग पीपल स्ट्राइव फॉर ऑप्टिमम हेल्थ थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस एज वेल एज सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ओडेनल के हिसाब से अगर हम देखें तो हेल्थ प्रमोशन एक आर्ट और साइंस है, जिससे क्या होता है, लोगों को बेस्ट हेल्थ अचीव करने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट। देन उसके बाद डब्ल्यूएचओ भी यही बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग, ये क्या है, हेल्थ प्रमोशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इंप्रूव देयर हेल्थ टू रीच अ स्टेट ऑफ कंप्लीट to reach a state of complete physical, mental and social well-being. An individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs and to change or cope with the environment. WHO जो है ये भी यही बोलता है कि हेल्थ प्रमोशन का मेन गोल है लोगों को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपनी हेल्थ पे कंट्रोल ला सकें और अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग इंप्रूव कर सकें। मतलब कि जब तक हम अपनी नीड्स समझ नहीं पाते, एस्पिरेशंस अचीव नहीं करते या एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं करते, तब तक कंप्लीट हेल्थ पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है। अब सुना यहाँ पे, अब बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस की। ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन के डिफरेंट अप्रोचेस की, जो कि हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है हेल्दी सिटीज की बात करें, क्रिएटिंग हेल्दी, सबसे पहले जो है देखो यहाँ पे 4 लिखे हैं, क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज, इंप्रूविंग हेल्थ लिटरेसी, मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिंग हेल्दी सिटीज की। ठीक है। मतलब हेल्दी सिटीज की बात करते हैं सबसे पहले। तो एक सिटी जो है सबसे पहले देखते हैं, बीइंग अ हेल्दी सिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ही खाली डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन ए कमिटमेंट to improving a city's environs and a willingness to forge the necessary connections in political, economic and social arenas. Main aim क्या होगा, create a health supportive environment, achieve a good quality of life, provide basic sanitation and hygiene needs. ठीक है। मतलब कि एक सिटी जो है वो तभी हेल्दी बन सकती है जब सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, हाइजीन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी जो है वो फोकस होगा। इसके लिए क्या होगा, जो पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक और सोशल लेवल जो होते हैं, उन पे भी जो है कमिटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होता है। एम क्या होगा, एम यही होता है कि हर किसी को हेल्थ सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले और सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो। ठीक है। सिंपली याद रखो, हेल्दी सिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ
हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक बनाना नहीं है, बल्कि अगर हम हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जितने ज्यादा बना सके बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि पूरे शहर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होता है जहां लोग जो है हेल्दी रह सकें। सिर्फ फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो कि आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो, ठीक है, कम्युनिटी में आप काम करते हो, आप अपने एरिया में देखते हो कि लोग जो है वो खुले में ही कचरा फेंकते हैं, सफाई नहीं है, और पार्क भी वहां पे नहीं है जहां पे लोग जो खुले में रह सके, वहां पे जो है वॉक कर सके, एक्सरसाइज कर सके, ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो आप लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट करते हो, डस्टबिन लगवाते हो और कम्युनिटी को एजुकेट करते हो कि सफाई से बीमारियां कम होती हैं। साथ ही आप एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हो जहां ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का जो है या फिर हाइपरटेंशन का जो है क्या होता है, फ्री चेकअप होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है और उनकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट अप्रोच है हेल्थ लिटरेसी को इंप्रूव करना। क्या है? इंप्रूविंग हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी इंप्लाइज द अचीवमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ नॉलेज, पर्सनल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शन टू इंप्रूव पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ बाय चेंजिंग पर्सनल लाइफस्टाइल्स एंड लिविंग कंडीशन, बाय इंप्रूविंग पीपल्स एक्सेस टू हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, सॉरी ये दो बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये काट देना, एंड देयर कैपेसिटी टू यूज इट इफेक्टिवली। हेल्थ लिटरेसी इज क्रिटिकल टू एम्पावरमेंट। ठीक है, तो क्या होता है हेल्थ लिटरेसी को इंप्रूव करना, मतलब कि जब लोगों के पास सही हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है, स्किल्स जो है और जो कॉन्फिडेंस होती है वो होंगे, तभी वो अपनी जो है और अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ लिटरेसी जो है बेसिकली हम कहते हैं, जो हेल्थ लिटरेसी होती है बेसिकली एम्पावरमेंट का पहला स्टेप होता है। सिंपली याद रखना है हेल्थ लिटरेसी क्या है। हेल्थ लिटरेसी का सिंपल मतलब होता है कि लोग हेल्थ से जुड़ी सही इंफॉर्मेशन समझ सकें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे आप एक नर्स एजुकेटर हो, इमेजिन करो आप एक नर्स एजुकेटर, आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और आपको पता चला कि गांव में जो औरतें होती हैं उनको क्या है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है आयरन की कमी से, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आयरन रिच फूड होता क्या है। ठीक है, कौन सी सब्जी में, कौन से जो है सब्जी में कौन से कितना जो आयरन है वो ज्यादा मिलता है, कौन से जो है हम क्या ऐसा खाना खाएंगे जिसमें जो है हमें ज्यादा से ज्यादा आयरन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आपका काम क्या होगा, आप एक छोटा सा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हो जहां आप उन्हें जो है सिंपल लैंग्वेज में बताओगे कि पालक, दाल, अनार, जैगरी, जैसे आपको पता है आयरन रिच फूड्स होते हैं, ये सब आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं, तो ये सब बताओगे। और आप जो है पोस्टर्स का यूज कर सकते हो, पिक्टोरियल चार्ट्स का यूज करते हो और उन्हें दिखाओगे कि कैसे जो है खाना बनाना है इस तरीके का। इस तरह से जब लोग सही इंफॉर्मेशन समझ जाते हैं तो वो अपनी हेल्थ को जो है उस पर कंट्रोल ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। क्या? मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। WHO एंड यूनेस्को हैव लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल through the development and promotion of global standards for health promoting schools। मतलब कि जो WHO है और यूनेस्को जो है, इन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हर स्कूल को ऐसा बनाना है जहां बच्चों को हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है और हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है। सिंपली याद रखना है कि हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का मतलब होता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए जो है नहीं होता, बल्कि बच्चों की हेल्थ पे भी जो इसमें फोकस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हेल्थ पे जो है स्कूल भी जो है हेल्थ प्रमोटिंग होना चाहिए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल नर्स हो, आप स्कूल में काम करते हो, स्कूल में जो है नर्सिंग का काम करते हो, ठीक है, तो स्कूल में आप रोज जो है मॉर्निंग असेंबली में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हो, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस कराते हो और हर हफ्ते एक जो है हेल्थ टॉक रखते हो, जैसे क्यों फ्रूट्स खाना जरूरी है या पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें। ठीक है, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके चेकअप करते हो और जो है उनके पेरेंट्स को भी जो है एजुकेट करते हो कि कैसे इनका ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं और स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी हेल्दी हो जाता है। तो यही मतलब होता है मेकिंग एवरी स्कूल अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। अब सुनना बात यहाँ पे, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, independent thinking and positive attitude among people. Health gains as well as health equity and the realization of health as a fundamental human right requires that policymaking in other sectors routinely consider health outcomes including benefits, harms and health related costs। मतलब कि जब हम बात करते हैं प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग की, जब लोग जो है वो हेल्दी होते हैं तो उनमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो इंडिपेंडेंट सोचने लगते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं और उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अच्छी हेल्थ जो है, अगर हम अच्छी हेल्थ की बात करते हैं, वो सिर्फ बॉडी की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, बॉडी की कंडीशन नहीं होती अच्छी हेल्थ, बल्कि एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है सोशली भी जो है वो स्ट्रांग फील करता है। और जब एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो स्ट्रांग फील करता है तो वो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अपनी डिसीजंस खुद लेता है और अपनी जो फ्यूचर होता है उसको लेके ऑप्टिमिस्टिक भी रहता है। ठीक है, लेकिन 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 सिर्फ हेल्थ गेन यानी सेल जो सेहत होती है उसका मिल जाना ही काफी नहीं होता।
हेल्थ इक्विटी भी जो है वो बहुत जरूरी होती है। मतलब कि हर किसी को चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शहर में रहता हो या फिर गांव में रहता हो, सबको जो है वो बराबर हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और इसीलिए हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी जो है वो माना गया है। और ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पॉलिसी मेकिंग जो है वो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि जो अदर सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास एजुकेशन सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट जो होता है, इन सब सेक्टर्स में जब भी पॉलिसी बनाई जाए तो हेल्थ आउटकम्स को भी जो है वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्या उस पॉलिसी से जो है लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी या फिर खराब होगी, उसका कोई नुकसान तो नहीं है, या उसमें कोई एक्स्ट्रा हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं आ रहा है। तो यही होता है प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, जिससे कि पर्संस की, लोगों की जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, वो इंप्रूव होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में सबसे पहले हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।